स्वागतम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? ठीक है ना? हाल ही में अपनी परीक्षा हुई है, थोड़ी थकान तो रहेगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं। आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं ये बड़ी मज़ेदार कविता है और मुझे विश्वास है कि आपको इसे पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, आज टीचर शारदा आपके सामने बंदर का धंधा, ये जो नरेंद्र गोयल जी लिखित कविता है, इसका वाचन करने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम कवि परिचय देखते हैं। 19 अक्टूबर 1963 पिलकुवा गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। गीत बाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया, ऐसी कई रचनाएं उन्होंने की है। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के ज्ञाता जाने जाते हैं। उन्होंने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। तो आज जो कविता उन्होंने प्रस्तुत की है उसमें वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार और उसके प्रभाव, इनको बड़े ही हास्य तरीके से, हास्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस जंगल के सफ़र में जो बंदर डॉक्टर है उनका जो व्यवसाय चल पड़ा है उस पर नज़र देते हैं। चलो देखते हैं क्या कहेंगे ये बंदर भाई साहब। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। कौन आया? भालू बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। हाँ, फीस तभी तुम देना। कौन आया? बिल्ली। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। हाँ, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम लेना। कल से ही तुम डांस करोगी, इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं हूँ दिखे सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। हाँ, ऐसी बूटी लाओ। फिर बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। हाँ, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। हाँ, जंगल से वह लाता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? बड़े मज़ेदार है ये बंदर डॉक्टर। तो देखिए, एक दिन उनके हाथ एक टूटा फूटा आला लग गया। आला यानी स्टेथोस्कोप, जिससे डॉक्टर मरीज को चेकअप करते हैं। तो क्या बड़े चालाक थे बंदर भाई साहब। जल्दी से, झट से उन्होंने पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज लगा डाला। सबसे पहले पेशेंट आए भालू भाई साहब। उनको हो गई थी खांसी और ज़ुकाम। हाँ, खांसी ज़ुकाम से तो सभी परेशान हैं। और हाल ही में तो आपको पता है जो सिचुएशन, जो हालात बाहर चल रहे हैं, सब कोरोना की महामारी के कारण परेशान हो गए हैं। तो इसलिए खांसी ज़ुकाम होना तो
बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए शायद भालू भी आ गए थे। उन्हें भी ये बीमारी हो गई थी शायद, है कि नहीं। लेकिन बंदर भाई साहब ने उन्हें कहा, चिंता की कोई बात नहीं भालू भाई साहब, तुलसी के पत्ते, पीपल की जड़ आप ले लो, उसे पानी में उबालकर सुबह शाम लेना है। देखो आपकी जो खांसी है ना, छू मंतर यानी गायब हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जब भी आपको इसका इलाज लग जाए तभी आप मुझे फीस दे देना। वाह, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, है कि नहीं। फीस बाद में ले रहे थे। तो बाद में उन्होंने बोला, बाद में आई बिल्ली। हाँ, बिल्ली को तो 104 बुखार था। बोल रही थी, अब मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी जल्दी मेरा ये बुखार उतार दो बंदर भाई साहब। इन्हें भी इलाज करा दिया बंदर भाई साहब ने। जो उनका बुखार यानी ताप या फीवर जो था, उतारने के लिए उन्होंने कहा कि बिल्ली रानी, आप रस गिलोय का 3 बार पीना है पानी में। देखना कैसे नाचने लगोगी, झट से आपका बुखार उतर जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, जो गिलोय के पत्ते हैं, कड़वी बेल के पत्ते जो होते हैं, ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाई में काम आते हैं। ओके, तो ये जो है, ये आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व जैसे मानो ये बंदर भाई साहब हमें समझा रहे हैं। और मुझे लगता है हम क्या, पूरी दुनिया ही अब आयुर्वेदिक का महत्व समझ चुकी है कि नहीं। तभी आई लोमड़ी। लोमड़ी को तो चिकना सुंदर खूबसूरत दिखना था। हाँ, उसे ऐसी बूटी चाहिए थी, ऐसी दवा चाहिए थी जिससे वो सुंदर दिखे। ये भी काम बंदर भाई साहब ने कर दिया। उन्होंने उपाय सुझाया, उनको दिया घी कुंवार यानी एलोवेरा। हाँ, उसे कहा तुम एलोवेरा दोनों समय लगाओ, देखना तुम्हारा चेहरा एकदम कुंदन सा, सोने जैसा चमकने लगेगा, फिर बाद में मुझे फीस दे देना। लोमड़ी तो बड़ी खुश हो गई। ऐसे करते करते बंदर भाई साहब का ये जो व्यवसाय था, ये बहुत अच्छे से चलने लगा और वे तो मौज मनाने लगे। जंगल में से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाने लगे और जो प्राणी रहते थे उनका वे इलाज करने लगे। तो सही बात है बच्चों कि जो जड़ी बूटियां होती है, जो हमारी पारंपरिक वनौषधियाँ होती है, इनका इलाज हमेशा प्रभावी होता है। आपको भी पता होगा, हमारे घरों में नानी माँ, दादी माँ हमेशा यही सलाह देती है कि अरे डॉक्टर के पास तुरंत क्यों जा रहे हो, पहले हल्दी वाला दूध पी लो, गर्म पानी पी लो, अदरक गर्म करके पानी में उसे उबाल कर वो पी लो खांसी के लिए, या शहद है। ऐसे कई सारे हमारे घरेलू उपाय हमें छोटी छोटी बीमारियों से दूर रखते हैं और इसका महत्व आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारी वनौषधियाँ है और उसके जो उपचार है, उसकी जानकारी हमने अभी प्राप्त करने का समय आ गया है बच्चों। एलोपैथी दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दीर्घकाल के लिए होते हैं हमारे शरीर पर, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो हमें प्रभावी माध्यम से अच्छे तरीके से हमारा इलाज कराती है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है, हमने आयुर्वेदिक इलाज भी बड़ों की सलाह से और डॉक्टरों की ही सलाह से लेनी है। सही है कि नहीं? तो इस प्रकार ये जो कविता है ये हमें
अपना जो पारंपरिक औषधियों का खजाना है उसका महत्व बताती है। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बाय बाय।